अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत थी। उसने तीनों भाइयों को कछुए लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसीलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं सैया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बड़ा है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुके, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार करवाया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मझले भाई के पास भेजा। जो ही वह वहां पहुंचा कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी का दूध की गंध आती है। राजा यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वेश्या बचपन से बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियां दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। तो आप लोगों से मेरा सवाल है, बताओ उन तीनों में सबसे बड़ा कौन था? जवाब जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता है आप चैनल को लाइक भी नहीं करोगे और सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। हे बागेश्वर बाबा, यदि मेरे सब्सक्राइबर में किसी को पैसे की प्रॉब्लम है या हेल्थ की समस्या है तो उसे ठीक कर देना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरे विचार से सबसे बढ़कर सैन चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा, या भोजन चंग और स्त्री चंग ने उनकी बदबू से पता लगाया हो, पर सैन चंग के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।